पहले बोर्ड पर देखें हमने क्या पढ़ा था। वी हैव स्टार्ट द चार्ज चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा चार्ज, पहले पॉइंट्स में समझा रहा हूँ। चार्ज पढ़ा, फिर हमने पढ़ा करंट, ये दो न्यूमेरिकल टॉपिक हमने पढ़े। चार्ज पढ़ा, क्यू से डिनोट करते हैं, प्लस माइनस एनी फॉर्मूला होता है, और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है और कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये मैंने आपको बताया। फिर हमने पढ़ा करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसी को कहते हैं एनी अपॉन टी। ये पढ़ा क्यू अपॉन टी, एनी अपॉन टी, इसका यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, ऐसा हमने आपको बताया था। बात समझ में आ रही है? चलो अब आज की हेडिंग डालो। अच्छा, वो कॉपी में लिखना होता है, और मैंने कहा था मैं एक दिन कॉपी चेक करूंगा, तैयार रहिएगा। उसके कॉपी के भी मार्क्स हैं, सुन लो। जैसे टेस्ट के मार्क्स होते हैं, तो जो आप रजिस्टर बना रहे हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर आप सरप्राइज देते रहते हो। अभी से बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में मैं आपकी मैथ्स की कॉपी मंगाऊंगा। कैसे? व्हाट्सएप पे फोटो मांगूंगा उसके, फिजिक्स की कॉपी मांगूंगा, अगर केमिस्ट्री शुरू हो गया तो उसकी मांगूंगा, और जिस उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स होंगे कॉपीज के, क्योंकि टोटल मार्क्स ऐसे होते हैं, टेस्ट के मार्क्स, कॉपीज के मार्क्स, हर चीज के मार्क्स होते हैं। तो वो कॉपीज को मेंटेन करना है अच्छे से अच्छा, ठीक है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है, हेडिंग डाल दो, कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। ये हेडिंग डाल दो फटाफट कॉपी में, कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, ये आज की हेडिंग है। कंडक्टर्स बोलो या नॉन कंडक्टर्स बोल दो, ऐसा आपको अभी करना है, ठीक है। चलो बच्चों ध्यान से सुनो। तो आज का टॉपिक है कंडक्टर्स या नॉन कंडक्टर्स। अब बोर्ड पर ध्यान देना, ये क्या चीज है। पहले वही तरीका है अपना कि पहले मैं समझाऊंगा, फिर आप समझेंगे, फिर मैं लिखाऊंगा। कंडक्टर्स का मतलब ऐसी बॉडी, ऐसे पार्टिकल जिसमें से चार्ज पास हो सके। क्या पास हो सके? चार्ज। भाई ऐसी बॉडी जिनमें से चार्ज पास हो जाता है, चार्ज पास हो सकता है, उन सबको हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे घर में कॉपर का तार लगे होते हैं, तो कॉपर में से चार्ज पास हो सकता है तो कंडक्टर है। बात समझे? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, आपने सुना होगा, सिल्वर है। गोल्ड भी अच्छा कंडक्टर होता है। एल्युमिनियम का नाम सुने हो तुम, एल्युमिनियम कंडक्टर है। फिर आप आयरन का नाम सुने हो, आयरन कंडक्टर है। पानी का नाम सुने हो, वाटर कंडक्टर है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये क्या कहलाती हैं? कंडक्टर कहलाती हैं। मतलब जिसमें से करंट पास हो सकता है, चार्ज पास हो सकता है, उनको कंडक्टर्स कहते हैं। नॉन कंडक्टर्स, इनका दूसरा नाम भी होता है इंसुलेटर्स। मैं सब लिखाऊंगा अभी, इंसुलेटर्स भी कहते हैं। नॉन कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिसमें से चार्ज क्या पास नहीं हो सकता, ऐसा जिसमें से चार्ज पास नहीं हो सकता, उसको इंसुलेटर्स कहते हैं। प्लास्टिक इंसुलेटर है, वुड लकड़ी इंसुलेटर है, पेपर इंसुलेटर है। बात समझ में आ रहा है? न्यूज़पेपर इंसुलेटर है। पेपर आ गया तो न्यूज़पेपर वही पेपर ही हुआ, इंसुलेटर है। बात समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ सोच के, ह्यूमन बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी अपने आप से सोचो। ह्यूमन बॉडी, जैसे मान लो एक बच्चे को करंट लग गया, उसको दूसरा बच्चा पकड़ के छुड़ा रहा, तो उसको भी क्या होगा? करंट लगेगा। तीसरा पकड़ ले, उसको भी करंट लग जाएगा। एक वो पिक्चर आई थी हंगामा, पहले बहुत पहले एक हंगामा मूवी आती थी, उसमें एक को करंट लग गया, दूसरा उसको छुड़ाने आया, वो भी चिपक गया, तीसरा छुड़ाने आया, वो भी चिपक गया। तो इसका मतलब ह्यूमन बॉडी क्या होगी? कंडक्टर होगी। ह्यूमन बॉडी क्या है? कंडक्टर। और आखिरी सवाल फटाफट व्हाट्सएप करें, एयर हवा कंडक्टर है क्या नॉन कंडक्टर? कंडक्टर है तो लिखे C और नॉन कंडक्टर है तो लिखे N। बताओ जल्दी, भेजो व्हाट्सएप, लगाओ दिमाग। एयर हवा कंडक्टर या नॉन कंडक्टर है? नॉन कंडक्टर में इंसुलेटर भी कहते हैं, आज भी लिख सकते हैं। बताओ जल्दी भेजो व्हाट्सएप, देखें क्या सीखे हो। हवा भेजो जल्दी, हवा क्या है देखें क्या बोलते हैं। हवा, व्हाट इज हवा? एयर। कोई आंसर नहीं आया अभी तक। यार आप लोगों को सुनाई दे रहा है बेटा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ओके, आ रहा है मैसेज आ रहा है। 9229467000। वेरी गुड।
नॉन कंडक्टर किसी ने लिखा, दूसरे ने भी नॉन कंडक्टर लिखा, तीसरे ने भी नॉन कंडक्टर लिखा, अविराज ने नॉन कंडक्टर लिखा, और एक बच्चे ने कंडक्टर लिखा। नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, कंडक्टर। बात घूम रही इंसुलेटर। वाह, हवा, एयर, वेरी गुड। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। चलिए, हो गई बातचीत हो गई। अब मैंने देख लिया, अब इधर देखते हैं। आंसर ग्रुप में नहीं भेजते हैं। मैं कितनी बार समझाऊंगा रोज, ये आंसर मुझे चाहिए केवल मेरे पर्सनल नंबर के व्हाट्सएप पर 9229467000। आपको मैं रोज समझाता हूँ। एनीवे, बोर्ड पर देखो, कई सारे बच्चों ने लिखा हवा कंडक्टर है। सुनो, मान लो हवा कंडक्टर है, 1 मिनट की मान लिया कि हवा जो है वो कंडक्टर है, ऐसा अपन ने मान लिया। अब मेरी बात सुनो, अगर हवा कंडक्टर है, 1 मिनट के लिए मान लो हवा कंडक्टर है, तो मुझे बता यार, अगर हवा कंडक्टर है तो जैसे ही हम खिड़की खोलेंगे हवा चलेगी, और हवा चलेगी और जो खिड़की पे खड़ा होगा वो निबट जाएगा। हवा चली, आदमी निबट गया, लड़का निबट गया, अगर कंडक्टर होता तो। पंखा चलाया, हवा आई, आदमी चार्ज के मारे निबट गया, तो इसका मतलब दिस इज रॉन्ग। ये क्या है? इंसुलेटर है। हवा क्या है? इंसुलेटर, यानी नॉन कंडक्टर है। समझ में आ गई बात? तो हेडिंग डाल दो, इस पे लिखते हैं, इसमें बातचीत खत्म हो गई। हेडिंग डाल दो, कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। देखो, substances through which charges can easily pass. Substances through which charges can easily pass are known as conductors. Substances through which charges can easily pass are known as conductors. Full stop. तो ऐसे सब्सटेंस जिससे चार्ज इजीली पास हो सकता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, वाटर, ह्यूमन बॉडी, ये सब कंडक्टर्स हैं। देख लो, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, वाटर, ह्यूमन बॉडी, ये सब क्या है? कंडक्टर्स हैं। फुल स्टॉप। इसी में लिख लेंगे, इसमें एक और चीज लिख लेंगे, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Silver is the best conductor of electricity. सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो सिल्वर जो है इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फुल स्टॉप। अब लिखो नॉन कंडक्टर्स ऑब्लिक इंसुलेटर्स। Non-conductors oblique insulators लिखें। substances through which charges cannot pass. Substances through which charges cannot pass are called as insulators. Substances through which charges cannot pass are known as insulators or non-conductors. बात समझो, दो नाम हो गए। तो substances through which charges cannot pass are known as non-conductors or
इंसुलेटर्स, और एक और नाम होता है इसका नया, डाई इलेक्ट्रिक्स, DIELECTRICS, डाई इलेक्ट्रिक्स, DIELECTRICS, डाई इलेक्ट्रिक्स। तो इनको हम डाई इलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल प्लास्टिक, प्लास्टिक, वुड, लकड़ी, वुड, WOOD, वुड, पेपर, पेपर, न्यूज़पेपर हटा दो, पेपर, एयर, एयर, ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस होती हैं वो नॉन कंडक्टर्स होती हैं, ऑल गैसेस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, सभी गैसेस। ग्लास, GLASS, ये जो ग्लास है ये इंसुलेटर होता है, ग्लास। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये हमने इसकी करनी है, समझ में आ गई बात? चलिए साहब, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब जो बात करनी है वो है, डालो आप इलेक्ट्रिक सर्किट, या इलेक्ट्रिक सर्किट से पहले एक टॉपिक पढ़ना है, लिखो पोटेंशियल, लिखो पोटेंशियल, लिखो पोटेंशियल, PO, नया टॉपिक लिखेंगे, पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल लिख लो, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लो, एक ही बात होती है। चाहे हम पोटेंशियल लिख लें और चाहे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लें, सब एक ही बात है, पोटेंशियल। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल समझना है, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, सबका मतलब एक है, बोर्ड पर ध्यान देना। पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, V से, और ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो आज से कोई पूछे पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो आज से कोई पूछे कि पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल की बात क्या करेंगे? इट इज वर्क डन अपॉन क्या? चार्ज। तो देखो, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज work done, potential is defined as work done per unit charge। अगर हमसे कोई पूछे पोटेंशियल क्या है तो हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट क्या? चार्ज। तो देखो, पोटेंशियल V इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो V जो है वो क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन W होता है, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क डन W होता है, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको वर्क डन मालूम है, 9th क्लास में पढ़े हो वर्क डन, और चार्ज को डिनोट करते हैं किससे? Q से। अब मैं आपसे कहूं कि पोटेंशियल का यूनिट बताओ, तो देखो, वर्क डन का यूनिट होता है जूल्स और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो पोटेंशियल का यूनिट हो गया जूल्स पर कूलम, इसको वोल्ट्स कहते हैं, जूल्स पर कूलम, और इसको क्या कहते हैं? वोल्ट्स। तो देखो, यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल्स पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट्स। इसी को हम वोल्ट्स कहते हैं। तो पोटेंशियल जो है वर्क डन अपॉन चार्ज है, W अपॉन Q है, इसका यूनिट जो है वो है क्या बोलते हैं? जूल्स पर कूलम, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो आज से कोई पूछे कि इसका यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट वोल्ट्स है। कर पाओगे? कोई डाउट है? कोई समस्या है इस तरह की? ठीक है भैया, तो इस तरह की बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि पोटेंशियल नाम की चीज ये है, इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट्स। अब जैसे हमने पढ़ा था, सुन लो, करंट। तो करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया था एमीटर, और मैंने वहां ये भी लिखाया था
कि आगे जाके आप पढ़ोगे कि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, अगर आपको याद हो तो। उसी तरह से दिमाग में रखना है, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है बच्चे? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, ये काम की चीज है यार। वोल्ट मीटर को हमेशा क्या में लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। तो ऐसा लिखें, आप कॉपी में लिखें, पोटेंशियल इज मेजर्ड, potential is measured with the instrument known as voltmeter. Potential is measured with the instrument known as voltmeter. ये नोट करके लिख लें, potential is measured with the help of instrument known as क्या? voltmeter. And voltmeter is always applied in parallel, and voltmeter is always applied in parallel. वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तो आज से भी बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज, W/Q। आज से कोई बात करें पोटेंशियल किससे मेजर करते हैं? वोल्टमीटर से। आज से कोई बात करें कि वोल्टमीटर कहाँ में लगाया जाता है? पैरेलल में लगाया जाता है। समझ में आ गया? कर पाओगे? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट आंसर बताओ। लिखो क्वेश्चन और आंसर भेजो मुझे जल्दी से। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखिए, 200 कूलम, 200 जूल्स। लिखो क्वेश्चन ऐसा लिखिए, 200 joules, 200 joules of work is done, in bringing 200 joules of work is done in bringing 5 coulomb charge। क्वेश्चन समझ लो, 200 joules of work is done in bringing 5 coulomb charge, find potential। भेजो आंसर जल्दी, find potential जल्दी भेजो। मेरे नंबर पे आंसर क्या आएगा? सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। सभी बच्चों का आंसर जो है एकदम सही है, 40 वोल्ट्स। वेरी गुड। मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ सबका, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर मैं मैसेज देख रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है सभी का सही है। एक आध कोई बच्चा है जो गलत कर दिया है, 20 वोल्ट्स कर दिया है, इट इज रॉन्ग। बाकी अदरवाइज 40। देखो बहुत सिंपल था, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन जो है 200 है और चार्ज जो है 5, तो काट दिया तो 5 × 20, तो आंसर कितना आ गया? 40 वोल्ट्स। इसका यूनिट क्या होता है? 40 वोल्ट्स। कर लोगे? अब समझ आया क्वेश्चंस? बात समझ आती है? अच्छा, आज मैं आप सबको असाइनमेंट भी भेजूंगा, नोट्स भेज दूंगा 5-7 पेज, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। असाइनमेंट में जाके से नोट्स में से जाके डाउनलोड कर देना, मैं मैसेज कर दूंगा, तो वहां से आपको सब फिजिक्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, लिखो क्वेश्चन। पोटेंशियल इज, क्वेश्चन लिखो, पोटेंशियल इज 10 जूल्स। क्वेश्चन लिखना, पोटेंशियल इज 10 जूल्स। पोटेंशियल, सॉरी 10 जूल्स नहीं, 10 वोल्ट्स। पोटेंशियल इज 10 वोल्ट्स। ठीक है? Then find क्वेश्चन लिखा करो पूरा, find how much work is done
Find how much work is done in bringing. Find how much work is done in bringing 15 coulomb charge. सवाल सुनो, पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट है. Find how much work is done in bringing 15 coulomb charge. कितना काम करना पड़ेगा 15 कूलम चार्ज लाने के लिए, करिए. चलिए जल्दी से, फास्ट. यस यस, सभी के आंसर आना शुरू हो गए. 150 जूल्स. चलिए, सही है. कुछ बच्चों ने बोर्ड पर देखा नहीं है, 15 है, 50 नहीं है. कुछ बच्चों ने 50 सोच लिया. 50 नहीं है, 15 है. तो जिन्होंने 50 सोच लिया था उनका आंसर गलत हो गया. अब देखो कैसे. पोटेंशियल ये फॉर्मूला लगाओ तो पोटेंशियल 10 है, वर्क डन निकालना है, चार्ज जो है 15 है. कुछ बच्चों ने 50 लिख लिया. आप इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन आ गया 150 जूल्स. वर्क डन आ गया कितना, 150 जूल्स. समझ गए, कर लोगे, क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई. चलिए, अभी एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा था व्हाट्सएप पर. आप सब वो क्वेश्चन भी लिख लो क्योंकि वो क्वेश्चन भी आगे आता, लेकिन चूंकि बच्चे ने अभी भेज दिया है तो मैं अभी करा रहा हूं क्लास में. क्वेश्चन लिख लीजिए. इफ, क्वेश्चन ये है, इफ silver is the best conductor of electricity. Question लिखो. If silver is the best conductor of electricity, if silver is the best conductor of electricity, then why we use copper wires in our houses. क्वेश्चन लिख लें. If silver is the best conductor of electricity, अगर सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, then why we use, तो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, why we use copper wires in our houses. क्वेश्चन समझो यार. एग्जामिनर पूछ रहा है और मैंने लिखाया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन हमारे घर में जो तार लगे हैं, मकान बनाने में तार लगती है ना बेटा, ये जो आप जो स्विच दबाते हो, स्विच ऑन करते हो, स्विच से तार जाता है पंखे तक, घर में तारों का इस्तेमाल होता है, वायर्स का इस्तेमाल होता है. तो वायर कॉपर के क्यों बनते हैं? बहुत सिंपल सी बात है. ये जो तार है ये कॉपर का है. देखो भैया समझो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है कि सिल्वर जो है दुनिया में क्या है, बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ होता ही नहीं. ये बात तो पक्की है. लेकिन गड़बड़ है कॉस्ट. सिल्वर जो है 40,000 रुपया किलो आता है. 1 किलो सिल्वर अगर आप खरीदोगे तो 40,000 रुपए किलो आएगी, और कॉपर आता है 400 रुपए किलो. 100 टाइम्स का अंतर है. 1 किलो कॉपर खरीदेंगे तो 400 रुपए का आएगा करीब करीब, या 500 का हो सकता है, और सिल्वर खरीदोगे तो 40,000 रुपए किलो की है. तो अगर हमने घर में सिल्वर के तार का इस्तेमाल किया तो पता चला मकान तो बना 30 लाख रुपए में, भाई कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आई 30 लाख, और उसमें तार लग गया 50 लाख का. बात समझो यार, तार लग गया 50 लाख का, तो कितना अंतर है? तो कोई लगाएगा नहीं लगाएगा. और मान लो कोई ऐसा घर है जिसमें सिल्वर के तार लगे, जैसे ये तार है, तो मेहमान आएगा, कोई दोस्त आएगा, काट ले जाएगा तार,
कहेगा चलो सिल्वर बेचेंगे बाजार में, वो है उसके बजट। तो इसीलिए क्या करते हैं यार, कॉपर के तारों का इस्तेमाल, क्योंकि नेक्स्ट अच्छा सिल्वर से कॉपर है। बात समझे? एल्यूमिनियम और भी सस्ता है लेकिन वो अच्छा नहीं होता, और सस्ता आयरन है, लेकिन आयरन में क्या होता है, लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो हम इस्तेमाल नहीं करते। तो हम घरों में अच्छा तार कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कॉपर। सिल्वर क्यों नहीं करते, क्योंकि इट इज वेरी वेरी कॉस्टली। तो इसका आंसर लिख लो कि सिल्वर इज वेरी वेरी कॉस्टली, silver is very very costly, therefore we don't use silver wires in our houses। समझ गए? तो इसीलिए हम सिल्वर वायर का इस्तेमाल नहीं करते अपने घर में। तो आई थिंक इतनी सारी बातें आप लोगों को मेरी समझ में आ गई होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि इतना आपके दिमाग में घुस गया होगा। कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लें, और मुझे नहीं लगता कि देयर इज एनी डाउट इन दिस। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है फिजिक्स में, अभी तो तुम हेडिंग डालो, सर्टेन सिंबल्स, कुछ सिंबल्स पढ़ने हैं, SYMBOLS, सर्टेन सिंबल्स। अब जरा समझो, फिजिक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे सेल होता है, बैटरी होती है, बल्ब होता है, वायर होता है, रेजिस्टेंस होता है, प्लग की होती है, स्विच होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, एमीटर होता है, कई सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो उनके सिंबल्स होते हैं। तो हमें ये अभी सीखना है कि किस चीज का सिंबल क्या है। तो दो कॉलम बना लें, अपन लिखेंगे भी समझेंगे भी। पहले कॉलम में आएगा नेम ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का नाम, जो हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, और बगल वाले दूसरे कॉलम में आएगा सिंबल, उसका सिंबल क्या होता है। तो पहला कॉलम है नेम ऑफ कंपोनेंट और दूसरा कॉलम है सिंबल। जैसे पहला है सेल, सुन लो, तो ये सब याद करने की, लाइन कीजिए ऐसा, ये सिंबल होता है सेल का, ठीक है। दूसरा है बैटरी, ये तो सब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो सब आपको याद करना है, तो आपको लिखना ही है बैटरी। अच्छा, सेल और बैटरी में अंतर ये होता है कि बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी जो है वो कॉम्बिनेशन होती है सेल की। तो जैसे यहाँ सेल में एक है, बैटरी ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिर होता है प्लग की, PLUG, प्लग की। अब प्लग की दो होती है, बोर्ड पर सुनो पहले, ओपन, और दूसरी होती है प्लग की क्लोज्ड। क्लोज मतलब जिसमें करंट फ्लो करेगा, पहले समझ लें। ये जो सिंबल है ऐसा और दो ब्रैकेट, ये प्लग की का होता है। ये जो सिंबल है ये किसका होता है, प्लग की। अब प्लग की ओपन और क्लोज्ड, अगर यहाँ बिंदी लगी है ऐसे बिंदी, तो इसका मतलब होता है प्लग की क्लोज्ड, मतलब इसमें से करंट पास होगा। ये भी प्लग की है लेकिन इसमें से करंट पास नहीं होगा। ऐसे ही एक सिंबल होता है स्विच का। अब स्विच भी दो होते हैं, एक ओपन और एक होता है स्विच क्लोज्ड। उस पर ध्यान दो, अगर ऐसा बना है, ऐसे लाइन गई, ऐसे, तो ये ओपन स्विच है, मतलब इसमें से करंट पास नहीं होगा। और अगर ऐसा बना है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, दो बिंदियां दिख रही हैं, तो ये है स्विच क्लोज्ड, मतलब इसमें से करंट पास होगा। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। सुनते जाओ, सबके सिंबल्स वगैरह समझेंगे। 7 नंबर है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है ऐसा सर्कल, और उस पर ऐसा लगा दिया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब।
ठीक है, ये सब याद करना है। 8 नंबर रेजिस्टेंस, RESISTANC, इसका सिंबल ऐसा होता है रेजिस्टेंस। 9 नंबर वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो वेरी करे, जो फिक्स ना हो। तो ये रेजिस्टेंस है, बोर्ड पर देखो, इसी में ऐसे एरो लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। 10 नंबर होता है रियोस्टेट, RHEOSTAT। ये क्या होता है, ऐसे कर दिया, ऐसे और ऐसा एरो लगा के ऐसा, ये सब याद रखना है। 11 नंबर है एमीटर। एमीटर, तो एमीटर में कुछ नहीं करते, ऐसा एक गोला लगा देते, उसमें E लिख देते, E, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। ऐसी होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, इसमें V लगा देते हैं, V, बस, ये प्लस ये माइनस, और कुछ नहीं, बोले नहीं, ठीक है, सब याद ही करना है। फिर होता है गैल्वेनोमीटर, GALVANOMETER। गैल्वेनोमीटर में गोला होता है ऐसा सर्कल, और उसमें एरो लगा होता है। गैल्वेनोमीटर में क्या लगा होता है, एरो। 14 नंबर वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। वायर क्रॉसिंग विदाउट क्या, ज्वाइनिंग। इसमें क्या होता है कि एक लाइन गई ऐसे और ऊपर से आया ऐसे और ऐसे, तो ये हो जाता है सिंबल किसका, वायर क्रॉसिंग। क्रॉस कर रहा है वायर विदाउट ज्वाइनिंग। तो पहले आप बना लो, फिर इस पर एक बार चर्चा करते हैं, बना लीजिए ढंग से। चलिए, तो इसमें ऐसा समझाने के लिए कुछ होता नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये सिंबल कहीं भी दिखे तो ये सेल है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये सिंबल दिख गया तो समझ में आना कि ये सेल है, ये सिंबल दिख गया तो बैटरी है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी, कोई पूछे तो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी जो है वो कॉम्बिनेशन है। ये प्लग की है, अब ये प्लग की ओपन है, मतलब इसमें करंट पास नहीं होगा, ये करंट पास हो जाएगा। ये स्विच है, ये भी स्विच है, ये स्विच ओपन है, करंट पास नहीं होगा, ये स्विच
क्लोज्ड है, करंट पास होगा। ये बल्ब का सिंबल है, ये बल्ब ऐसे बना देते हैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या अंतर होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस नाम है वेरिएबल जो बार बार चेंज हो, जो बार बार चेंज हो उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रियोस्टेट है, ये एमीटर का सिंबल है, ये वोल्ट मीटर का है, ये गैल्वेनोमीटर का है, और ये है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। और एक सिंबल और होता है आखिरी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ ऊपर बना देता हूँ, वो जो 15 नंबर का एक सिंबल और होता है, उसको समझ लो। वो ये है वायर क्रॉसिंग विथ ज्वाइनिंग। समझो, विथ ज्वाइनिंग। यहां पर था वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, और यहां पर है वायर क्रॉसिंग विथ ज्वाइनिंग। तो ये वायर है, ये दूसरे को ज्वाइन क्रॉस किया, यहाँ बिंदी लग जाती है, ये तो ज्वाइनिंग है। तो ये सिंबल होता है वायर क्रॉसिंग विथ ज्वाइनिंग, समझे? तो इसको बना लीजिए। तो ये सब बातें आपके दिमाग में रजिस्टर में फीड हो जानी चाहिए कि किस चीज का सिंबल कौन सा होता है, हर सिंबल कैसे कैसे होते हैं, ये बातें दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहां से हटा रहा हूं, जिसका रह गया तो बाद में वीडियो देख के पॉज करके बना लेगा वो बच्चा दोबारा, और नोट्स भी मैं देने वाला हूं तो उसमें भी सब आ जाएंगे। ठीक है, तो वी विल ऑल्सो सेंड यू द नोट्स, उसमें ये सब आप तक पहुंच जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं आज की टॉपिक की, वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। हेड डालो फिर समझो, इलेक्ट्रिक सर्किट, CRCUIT, इलेक्ट्रिक सर्किट, CRCUIT। चलिए, अब पहले समझना है इलेक्ट्रिक सर्किट को, फिर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की चर्चा, फिगर बनाएंगे, उसको समझेंगे। तो पहला हमारा आज का काम है इलेक्ट्रिक सर्किट को समझना। देखो यार, आप मान लीजिए मार्केट गए, अभी तो बंद है, जब खुलेगा तब मान लो मार्केट आप गए, और वहां से कुछ सामान ले आए। क्या क्या सामान ले आए? जैसे सेल ले आए मार्केट से, सुन लो, सेल ले आए, बैटरी ले आए, बैटरी या सेल बैटरी एक ही बात है, वायर्स ले आए, बल्ब ले आए, की ले आए, की होती है ना, स्विच वगैरह होता है, की ले आए, एमीटर ले आए, मान लो ये सब सामान ले आए, ऐसा सामान बाजार से खरीद लाए। अब मुझे बताओ यार, बाजार गए, सेल खरीद लाए, वायर खरीद लाए, बल्ब खरीद लाए, की ले आए, एमीटर ले आए, ये सब सामान ले आए, तो क्या बल्ब जल जाएगा? सोचो, हम बाजार से सेल खरीद लाए, बल्ब खरीद लाए, वायर खरीद लाए, की खरीद लाए, एमीटर खरीद लाए, और उसको कनेक्ट किया, तो क्या सवाल है, बल्ब जल जाएगा? आंसर है नहीं जलेगा। क्या करना पड़ेगा जलाने के लिए? अपने आप से सोचो। तो अभी आपका दिमाग चल रहा होगा, बैठे बैठे दिख रहा होगा यार, वो सेल से वायर कनेक्ट करो, सेल से वायर जाएगा, वो वायर को बल्ब के पॉइंट में लगा दो, दूसरा तार दूसरे पॉइंट में लगा दो। जब सारे कनेक्शंस में कर दूंगा तब बल्ब चलेगा। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? बोर्ड पर देखो, व्हाट यू हैव टू डू, मुझे क्या करना है और कैसे करना होगा। जैसे मैं बाजार से बल्ब ले आया, ध्यान से सुनना, क्या ले आया? बल्ब ले आया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये बल्ब है, ऐसा सिंबल होता है बल्ब का, ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब ले आया। ये एमीटर था, यहाँ एमीटर लगा दिया, ये एमीटर है, ये वायर है, ये सब वायर है, ये सब वायर है, ठीक है। ये की लगा दी, की लगा दी, ठीक है। ये बैटरी लगा दी, ये बैटरी सेल लगा दिया, बैटरी लगा, ऐसे कनेक्शंस कर दिए, ये सब वायर है। देखो यार, बोर्ड पर समझो, ये एमीटर लगाया है, ये बल्ब लगाया है, बल्ब, और ये की लगी है, और ये मैंने कनेक्शंस कर दिए, मैंने सबको क्या कर दिया? ज्वाइंट कर दिया। अब जरा बोर्ड पर देखना, फिर मैंने इसको ऐसे ज्वाइंट किया बगल में देखो, सर्किट ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, ब्लैक कलर वाली सर्किट देखना। मैंने क्या किया है इसमें, मैंने यहाँ पर क्या किया, ये एमीटर था, ये एमीटर था, ये मेरा बल्ब था, बल्ब है, ये बल्ब है बच्चों, ये है,
ये की है, ये सेल लगा है, बैटरी लगी है की बात है ये, और ये ऐसे ऐसे मेरे बिजली लगा दी। तो अब आप अगर पढ़े लिखे हो और मैंने अभी आपको समझाया है तो उससे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये ओपन स्विच है या ये ओपन की है। दिस इज ओपन, मतलब इसमें से करंट पास नहीं होगा, मतलब इधर करंट नहीं जाएगा। इसमें क्या होगा बच्चे, ये क्लोज्ड है तो यहाँ से करंट जाएगा ऐसे ऐसे, और ये बल्ब जल जाएगा, बल्ब जल गया, रोशनी देगा, बल्ब क्या हुआ, चल जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो अगर हमें इस बल्ब में करंट को पास कराना था, अगर हमें इस बल्ब में करंट को पास कराना था तो मुझे सेल को, एमीटर को, वायर को, की को, सबको आपस में ज्वाइन कराना था। तो ये जब ज्वाइन कराया तो एक रास्ता बना करंट के फ्लो के लिए। जब मैंने इन सब चीजों को ज्वाइन कराया तो एक रास्ता बना करंट के, किसके लिए, फ्लो के लिए। तो ये जो पाथ, ये जो रास्ता बना, इसी को हम कहते हैं बच्चों सर्किट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये दो फिगर को है, इसमें करंट पास होगा क्या, नहीं होगा, तो ये कहलाती है ओपन सर्किट। समझो क्या कहलाती है, ओपन सर्किट। इसमें करंट पास होगा क्या, होगा, बल्ब जलेगा, तो ये कहलाएगी क्लोज्ड सर्किट। तो मुझे लग रहा है अब ये बातें समझ में आ गई होंगी कि दो तरह की सर्किट होती हैं, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज्ड सर्किट। तो हेड डालो कॉपी में, इलेक्ट्रिक सर्किट यही बनाएंगे, मैं टाइम दूंगा, पहले मैं लिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट की अपन हेडिंग डालेंगे और उसमें कुछ बातें लिखेंगे, दो बातें लिखेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, लिखेंगे इसमें लिखें इलेक्ट्रिक सर्किट इज, इलेक्ट्रिक सर्किट इज, दोबारा सुनो, इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड, क्लोज्ड क्लोज्ड कंडक्टिंग, कंडक्टिंग पाथ, PATH, क्लोज्ड conducting path containing a source of, electric circuit is a closed conducting path containing a source of electric energy, containing a source of इलेक्ट्रिक एनर्जी, कंटेनिंग ए सोर्स ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ब्रैकेट में लिख लेना सेल और बैटरी। दोबारा सुनो, पूरा नहीं हुआ। और इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ब्रैकेट में लिखोगे सेल और बैटरी, सेल और battery and a device utilizing the current, and a device utilizing the current। और एक डिवाइस होनी चाहिए जो करंट को यूटिलाइज करे, यानी डिवाइस यूटिलाइजिंग द करंट। तो यहाँ पर जो डिवाइस है जो करंट को यूटिलाइज करेगी वो कौन है, बल्ब है। समझ आ गया, फुल स्टॉप। पहला ऑप्शन लिखे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट। There are two types of circuit। पहला लिखें ओपन सर्किट। There are two types of circuit। पहला लिखें ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में लिखें, ओपन सर्किट क्या है, an electric circuit, an electric circuit through which, an electric circuit through which no electric current flows। दोबारा सुनो, an electric circuit through which, an electric circuit through which no electric current flows,
electric circuit through which no electric current flows is known as open circuit. दोबारा समझ लें. An electric circuit through which no electric current flows is known as open circuit. तो electric circuit through which no electric current, कोई करंट नहीं जाता, it is known as open circuit. अभी बना लेना. दूसरा लिखें closed circuit. Closed circuit. देखो, an electric circuit through which electric current flows. An electric circuit through which electric current flows. Electric circuit through which electric current flows is known as closed circuit. Is known as कौन सी circuit? Closed circuit. दोनों फिर बनाए, ये open circuit और ये closed circuit. जल्दी से